वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है। कई चुनौतियों का इस बीच उत्तराखंड ने सामना किया। सैन्य परंपरा उत्तराखंड की एक बड़ी मिसाल रही है। बारी बारी से बदला है यहाँ पर सियासत मिजाज, और इसके साथ ही शहीदों की भूमि के रूप में भी उत्तराखंड को जाना जाता है। तीर्थाटन पर्यटन के लिए भी उत्तराखंड मशहूर है, लेकिन राज्य सबसे बड़ा आपदा का दंश भी झेलता है। और 21 साल का इस बीच उत्तराखंड पूरा हो चुका है। भारत की देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड को 21 साल पूरे हो चुके हैं और आज राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। 21 साल की अवधि अगर बहुत ज्यादा नहीं तो इतनी कम भी नहीं कि उसकी रफ्तार और दिशा संतुलन का ठीक ठीक विश्लेषण न किया जा सके। वास्तव में अब राज्य अपनी भरपूर युवावस्था में आ चुका है और कहा यह भी जा रहा है कि युवा शक्ति पर उत्तराखंड अपने भविष्य को देख रहा है। इन 21 सालों में कई चुनौतियां आई, कई कसौटियों पर राज्य परखा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी ने राज्य का सपना साकार किया। केंद्र की मोदी सरकार ने भी प्रदेश को कई सौगातें दी। इससे राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह भी है कि राज्य ने कई दौर देख लिए हैं। मात्र 21 साल में कई ऐसे विकास से जुड़ी हुई योजनाएं थी जो राज्य में लाई गई। नई नई योजनाओं की तरफ देखा, और जब उत्तराखंड स्थापना दिवस का हम जिक्र करते हैं तो वो दिन भी याद आता है, वो संघर्ष भी याद आता है जब 90 के दशक से लगातार उत्तराखंड के एक राज्य की मांग को लेकर के कितने ही सेनानी उतरे थे और कितने ही आंदोलनकारी थे जिन्होंने मांग उठाई कि उत्तराखंड एक राज्य होना चाहिए था। जब तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो विकास से वंचित रहा करता था, और इसी दिशा में उत्तराखंड को ज़रूरत थी विकास की, और उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड का जब शुरुआती दौर में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि अगर ये राज्य बनता है तो केंद्र क्या रहेगा, मुख्य केंद्र क्या रहेगा उत्तराखंड का, तो सभी का ध्यान तीर्थ स्थलों पर, पर्यटन स्थलों पर पहुंचा। और उसके बाद आज अगर 21 साल बाद उत्तराखंड को देखते हैं तो पर्यटन की मिसाल वाकई ही यहाँ पर दी जाती है। इस बीच हमारे साथ किशोर उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। उनसे बात करेंगे। किशोर जी, कांग्रेस सरकार भी आई, भारतीय जनता पार्टी सरकार भी राज्य में आई, इन सब के बीच में उत्तराखंड में विकास की बयार बही है। चाहे कोई भी सरकार हो, उत्तराखंड ने बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ने का जो संकल्प शुरुआती दौर में रखा, और जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, जितने भी प्रशासनिक स्तर पर काम हुए हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से वो हुए। और आज बहुत सकारात्मक रूप में इसको अगर देखा जाए तो कह सकते हैं उत्तराखंड ने 21 साल में बहुत बेहतरीन प्रगति की है। मैं धन्यवाद देता हूँ शांति जी, आपको भी, नेटवर्क 10 को भी। और आज राज्य का स्थापना दिवस है। सभी प्रदेशवासियों को भी, और जिन जिन लोगों ने इस राज्य को बनाने में भूमिका निभाई है उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज 21 साल के हम हो गए हैं, और जैसा आपने कहा, बहुत अच्छा आपने शब्दों का चयन किया कि भरपूर युवा उत्तराखंड। और जब उत्तराखंड युवा हो रहा था, किशोर उपाध्याय एक अदना सा सिपाही उत्तराखंड राज्य आंदोलन का रहा है जी। तो मैंने 18वें वर्ष में जब राज्य ने प्रवेश किया तो उत्तराखंड विमर्श नाम से एक बड़ा देहरादून में आयोजन किया था, और इस बार भी हम करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। निश्चित रूप से हमने राज्य तो पाया, लेकिन जिस भावना से राज्य का आंदोलन हुआ, जिस भावना से हम राज्य को बनाना चाहते थे, मेरे विचार से वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गया है। और जो हम चाहते थे कि एक विकास की गंगा, जिसमें यहाँ का जल, जंगल, ज़मीन, यहाँ की जवानी और पानी यहाँ के मुख्य मुद्दे होंगे, मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण से हम हट गए हैं।
आज के दिन अगर आप देखेंगे, आप सरकारी आंकड़ों की भी अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड जिस जवानी के लिए बना था, जिसके लिए 50 से ज़्यादा लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं, मुजफ्फरनगर में और रामपुर तिराहे पर जो हमारी बहनें कभी जिन्होंने अपने खेत खलिहान से बाहर कभी नहीं देखा था, दिल्ली तक राज्य लेने के लिए गईं। आज उत्तराखंड बेरोज़गारी के मामले में सबसे ऊपर के पायदान पर है। आज महंगाई के क्षेत्र में उत्तराखंड सबसे जो है पहले नंबर पर है। स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है, शिक्षा और दूसरी जितनी भी एसेंशियल जिनको हम जीवन के लिए चीज़ें कहते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं जो है बहुत पीछे। कहने के लिए हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी और अब तक की सरकारों की उपलब्धियां गिनाई होंगी, लेकिन मैं क्योंकि धरातल से हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस जो की भी है सरकार रही है, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो कांग्रेस राज्य में लेकर के आई थी। अभी आपको क्या लग रहा है कि कोई ऐसी योजना जो आपके समय में लानी रही हो, जो नहीं ला पाए हैं, अगर वो आ जाती तो स्थिति और बेहतर हो जाए? त्यागी जी, मैं इसको तो राजनीतिक चश्मे से देख ही नहीं रहा हूँ, और मैं तो उस चश्मे से देख रहा हूँ जिस भावना से हम लोगों ने राज्य का आंदोलन शुरू किया था। वो दृष्टि कहीं न कहीं जो है, हम कांग्रेस और बीजेपी की बात न करें, हम ये देखें कि उत्तराखंड का इस देश के लिए, विश्व के लिए क्या महत्व है। हम जल, जंगल और ज़मीन के सारे मुद्दों को भूल गए हैं, और ये पूरा राज्य इस समय अगर आप देखेंगे तो एक हड़ताल का, प्रदर्शनों का, धरनों का राज्य बन करके रह गया है। अभी भू कानून पर लोग जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी आशा कार्यकर्ता जो हैं, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, लोग संतुष्ट नहीं हैं। और मेरे लिए, क्योंकि मैं इस राज्य आंदोलन को शुरू करवाने में मेरी बड़ी गिलहरी जैसी भूमिका रही। अगर मैं राजेश पायलट जी से 2 बार इंद्रमणि बडोनी जी की मुलाकात न करवाता तो मेरे ख्याल से राज्य आंदोलन शुरू होता कि नहीं होता, उस पर एक अध्ययन की आवश्यकता है। और उस समय जब मैंने मुलाकातें करवाई थी तो उस समय बीबीसी ने तो उस पर आधा घंटे का कार्यक्रम किया था। ये मैं 93-94 की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम कहीं न कहीं उन सारे मुद्दों से भटक गए हैं। यानी अभी हमारे जो जल, नहीं है कि हमारा किसी काम नहीं आ रहा है, चले थे वो जंगल वहां तक पहुंचे। चलिए, इस पे हमारे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, शादाब शम्स, उनका भी रुख करेंगे, वो कैसे देख रहे हैं 21 सालों को। शादाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका, अपने वक्त निकाला। लेकिन इन सब के बीच में 21 साल उत्तराखंड को हो चुके हैं, और 21 साल में अब ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड अपने युवावस्था में आ चुका है। ये वो दौर है जहाँ पर उत्तराखंड को और भी ज़्यादा वक्त और भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और विकास की गति को और अच्छी तरीके से सुचारू करने की आवश्यकता भी। और सबसे ज़रूरी बात जिसका जिक्र किशोर जी ने भी किया, कि जिस संकल्प के साथ उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए चले थे, उसको भूलें नहीं। अपने जंगल को, अपने खेत खलियान को, अपनी प्रकृति को, अपने पर्यटन को हमेशा ध्यान में रखें। शादाब जी। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज राज्य स्थापना दिवस पे पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, और उन तमाम शहीदों को नमन जिनके बदौलत हमें ये प्रदेश मिला। शहीदों की समाधि पर लगेंगे हर बरस मेले, चमन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और वो सोच जिस वजह से उत्तराखंड बनाया, जो किशोरदा ने कहा, किशोरदा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ। उनके आंदोलन में बड़ी भूमिका रही, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ नेता थे जो ये कहते थे हमारी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, ये भी नहीं भूलना चाहिए। जो अच्छे लोग कांग्रेस के थे उन्हें ठिकाने लगाया गया, और जो लोगों का कोई रोल नहीं था उत्तराखंड आंदोलन में, उन लोगों के हाथ में कमान रही। ये बदकिस्मती रही कांग्रेस के नेताओं की भी। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड मजबूत हाथों में है, क्योंकि देश में डबल इंजन की सरकार का दम दिखा। इस पहाड़ पे ऑल वेदर रोड हो, या पहाड़ पे ट्रेन चढ़ाना हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का आना हो, नए नए एयरपोर्ट्स का बनना हो, नए हेलीपोर्ट्स का बनना हो, उत्तराखंड जैसे प्रदेश में डॉक्टर्स को पहाड़ पे चढ़ाना हो, चाहे यहाँ उत्तराखंड के लिए मुफ्त उपचार जैसी, अटल आयुष्मान जैसी योजना का लॉन्च करना। थोड़ी देर पहले किशोर जी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि भले ही हम रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मूल संकल्प था
पर्यटन, प्रकृति, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। हर साल आपदा अब दस्तक देती है और एक साल में तो अब 3-3, 4-4 बार हो रहा है कि उत्तराखंड को इतनी बड़ी क्षति और इतने बड़े नुकसान का सामना करना हो। इससे लड़ने की कैसी तैयारी रहेगी आगे? हमें अपनी प्रकृति को लेकर के भी बहुत संजीदा होना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं किशोरदा, इस बात से मैं सहमत हूँ और सरकारें सहमत हैं भी। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि एक तरफ एनजीटी और पूरी दुनिया ये तो चाहती है कि हम फेफड़े बने रहे, लेकिन फेफड़ों के बारे में कोई चिंता उस तरह से नहीं करता जैसे उसे चिंता करनी चाहिए। तो इसमें हम सब लोगों को मिलकर उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिले, उत्तराखंड के जो अधिकार हैं वो उत्तराखंड को मिले, इसमें मैं पूरी तरह से किशोरदा से सहमत हूँ। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हमें सतत विकास की तरफ भी आगे बढ़ना है, हमें विकास भी इस प्रदेश का कराना है और मुझे लगता है इस प्रकृति की सौंदर्यता को भी बचाना है, क्योंकि हमें अपने युवाओं को रोजगार भी देना है। एक औद्योगिक पैकेज अटल जी ने हमें दिया था, वो बदकिस्मती से कांग्रेस की सरकार ने हमसे छीन लिया था अधूरे में। तो मुझे लगता है कि हमने अपने युवाओं के लिए रोजगार भी तलाशने, इसीलिए उद्योग को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया और होम स्टे जैसी योजना को उत्तराखंड में लॉन्च किया। और मैं ये कह सकता हूं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा और क्या लग रहा है, होने की संतुष्ट हैं आवश्यकता इससे? अब जो गति है वो ठीक है, दिशा क्या सही नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ तो हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, विकास की कर रहे हैं, डेवलपमेंट की कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें प्रकृति भी बचानी है। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे संभव होंगी, और अगर होंगी भी तो क्या उस तैयारी के हिसाब से अभी सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार चल रही है? किशोर जी, किशोर जी से मैं सवाल ले रही थी शादाब जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। बहुत ही जी मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ठेठ गांव में, जिसको कि हमारे यहाँ हल चलाने वाला किसान उसका बेटा हूँ, और अभी घसियारी पर बड़ा लंबा एक बहस हुई। मैंने तो खुद घास काटा है, कल भी मैं गांव में था। शादाब साहब उसको राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, मैं उसको उत्तराखंड के चश्मे से देख रहा हूँ। उत्तराखंड की जो मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरा नौजवान है, मैं उसके चश्मे से उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने लगता है कि उत्तराखंड को समझा नहीं है। जो यहाँ भी रहते हैं, जो धरती गंगा जैसी माँ को पैदा कर सकती है, हम कहीं ना कहीं अपना गौरव भूल चुके हैं। हमें एक आत्मविश्वास की कमी आ चुकी है। हम ये नहीं समझते कि हम 60 करोड़ लोगों को पीने का पानी दे रहे हैं और जल ही जीवन है, आपा ददाति जीवनम। हम प्राणवायु दे रहे हैं, हम अन्न सुरक्षा दे रहे हैं, और हम सबसे निरीह हो गए हैं। गांव में अगर आप जाइए, और मैं कहूँगा कि भाई आप इंटरनेशनल क्या, आप तो स्पेस वाला सारा स्टेशन यहाँ बना दीजिए, लेकिन गांव में जो मेरी बहन है, अगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं है और उसका सिर का बोझ अगर कम नहीं हुआ है, तो मैं उस हवाई अड्डे का, उस रेल का, उस स्पेस स्टेशन का मैं क्या करूँगा। हमने सबसे पहले, जिसके लिए मैं वनाधिकारों की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, हमारा 72% आपने जंगल छीन लिया, जमीन छीन ली, और उसके बदले में आप कुछ नहीं दे रहे हो। आज यहाँ का ग्रामीण, हमारी जो बेटियाँ पढ़ रही हैं, बेटे पढ़ रहे हैं, उनके हाथ खाली हैं। जैसे उगता पंजाब के बारे में कहा जाता था, वैसे आज उगता उत्तराखंड हो गया है। मेरे ख्याल से हमारे जो हुक्मरान हैं, वो ज़मीन की जो इस समय तस्वीर है उसको नहीं देख पा रहे हैं और उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नए दृष्टिकोण से उत्तराखंड को समझने की ज़रूरत है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक देख लीजिए, उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार ज़मीनों के बारे में, जंगलों के बारे में अपने कानून बनाए। मैं अरुणाचल प्रदेश जब गया था हिमालय बचाओ आंदोलन में, इन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं नए तरीके से जाना है, लेकिन इन सब के बीच में किशोर जी, राजनीति का स्तर अगर हम आंकने की कोशिश करें, क्योंकि आपने पिछले 21 सालों में उत्तराखंड को देखा, उसकी स्थापना से लेकर आज तक जहां उत्तराखंड पहुंचा है, राजनीति के स्तर को कैसे देखते हैं? क्या राजनीति के स्तर को सुधारने की और ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए, या नई तरीके से, जैसा आप बार बार जोर दे रहे हैं कि नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इस बारे में बताइए। त्यागी जी, हमारा सौभाग्य, देखिए अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा, हमको उनसे कोई वो नहीं है, कोई गिला नहीं है, उन्होंने राजनीतिक रूप से हमेशा हमको
अपने सिर पर उठा करके रखा। पहले जो मुख्यमंत्री हुए गोविंद वल्लभ पंत जी से लेकर के हेमंत नंदन बहुगुणा जी से लेकर के नरेंद्र तिवारी जी, और आज भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी जन्मस्थली भी यही है, तो उनसे हमें कोई वो नहीं है, मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। लेकिन यहाँ जिस तरह से राजनीति का स्तर गिरा है वो कल्पनातीत है, और मुझे ये लगता है कि हम उत्तर प्रदेश की कार्बन कॉपी बन करके रह गए हैं। जिस तरह के राजनीतिक हालात और राजनीतिक लोग वहाँ पर आज जो है वो राजनीति में है, उसी तरह की स्थिति उत्तराखंड में। क्या उत्तर प्रदेश की कार्बन कॉपी उत्तराखंड बनकर रह गई है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र हो रहा था कि उत्तराखंड में अब आंदोलन ही होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, लोकतांत्रिक राज्य के लिए आंदोलन होना अच्छा है, स्वाभाविक है, लेकिन क्या कारण है कि लोगों को अपने हक मांगने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है हर बार? बिना किसी प्रदर्शन के, आंदोलन के उनको कुछ क्यों नहीं मिल पाता है शादाब जी? देखिए, बदकिस्मती इस बात की है कि जो प्रदेश है, इस प्रदेश में लोगों ने, क्योंकि पॉलिटिकल जागरूकता लोगों में बहुत ज्यादा है, और हमारे इस प्रदेश में लोग सरकारी नौकरियों पे या केंद्र की नौकरियों पे, प्रदेश की सरकारी नौकरियों पे ज्यादा है। हमारे यहाँ का जो रेशो है और प्रदेशों से ज्यादा है। और मुझे अच्छे से याद है, पंडित नारायण दत्त तिवारी जो पहली निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री रहे, वो उस समय कहते थे कि अगर इस प्रदेश को बचाना है तो इसे हड़ताली प्रदेश नहीं बनने देना है। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि हमारे यहाँ राजनीतिक लोग जो कल तक इन पक्षों के साथ खड़े होते हैं, जब सत्ता आती है तो इन पक्षों को भूल जाते हैं। और आज जो लोग साथ खड़े हैं, कल अगर उनकी सत्ता आ गई तो कल वो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। असल मामला क्या है कि जो चीज जब प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो रहा हो, तब सारी डिमांड्स करना, हर चीज को अप्लाई करना, ये भी ठीक नहीं होता। मुझे लगता है कई बार हमें ज्यादा पोलाइटनेस भी नुकसान दे जाती है, कई बार सख्ती से भी निपटने की आवश्यकता रहती है। और मैं इसलिए बहुत बेबाकी से इस बात को कह रहा हूं कि राजनीति से ऊपर उठ के हमें प्रदेश के हित के बारे में सोचना पड़ेगा। कई बार हमारे राजनीतिक स्वार्थ, हम भोले बन के ऐसा सोचते हैं कि कोई हमारे राजनीतिक स्वार्थों को नहीं समझ रहा है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। लेकिन सच्चाई ये है कि सब जानते हैं कि कौन किस लिए किस संगठन के साथ क्यों लग रहा है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ साधना चाहता है, वो राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहता है। और अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के चक्कर में कई बार हम प्रदेश के साथ कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलत कर बैठते हैं, जिससे आने वाले वक्त में उसके गंभीर और फिर ये परिणाम गलती हमें दोबारा ना हो, आगे ना हो, इसका खास ख्याल रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शादाब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि हमने कहा, 21 साल की अवधि अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, लेकिन ये शुरुआत ज़रूर कही जा सकती है। 21 साल पहले जो शुरुआत हुई है उसको गति दी जा चुकी है और अभी और स्पीड के साथ उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।